नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं बवासीर भगंदर क्लिनिक, सिन्हा भवन, शॉप नंबर 11, निर्मल महतो पथ, टाटा कांड्रा मेन रोड, छोटा गमरिया। शहर में अपराधी हुए बेलगाम। बिष्टुपुर में दिन दहाड़े छगनलाल ज्वेलर्स के कर्मचारी से पिस्तौल के बल पर 32 लाख रुपए की लूट की घटना से व्यापारी एवं कारोबारियों में दहशत। विधि व्यवस्था पर उठाई उंगली, चैम्बर ने भी जताई नाराजगी। पुलवामा की बरसी पर याद किए गए वीर शहीद, श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए आम और खास। बोराम पुलिस द्वारा भाजपा जिला महामंत्री के साथ बदसलूकी के खिलाफ भाजपाइयों ने खोला मोर्चा। लातेहार में हिरण के प्रतिबंधित मांस के साथ 2 पकड़ाए, गिरोह के सरगना की तलाश जारी। और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पहुंचे देवड़ी मंदिर, एक झलक पाने और सेल्फी लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। धोनी ने भी नहीं किया निराश। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। शहर में अपराधी किस कदर बेलगाम हो चुके हैं, इसका ताज़ा उदाहरण एक बार फिर देखने को मिला जब दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले बिष्टुपुर क्षेत्र में केनरा बैंक के ठीक सामने छगनलाल दयाल जी के 2 कर्मचारियों से पिस्तौल का भय दिखाकर 32 लाख रुपये लूट लिए गए। लूटने वाले 2 अपराधी बाइक पर सवार होकर आए थे। प्रतिदिन की तरह छगनलाल ज्वेलर्स के कर्मचारी विजय और प्रद्युमन पैसा जमा करने बिष्टुपुर स्थित केनरा बैंक जा रहे थे, जहां पहले से घात लगाए अज्ञात अपराधियों द्वारा विजय और प्रद्युमन पर पिस्टल की बट से हमला किया गया और विजय के पास से 32 लाख रुपये छीनकर फरार हो गए। इस दौरान विजय को सिर पर चोट आई है और उसे टीएमएच में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिलते ही एसएसपी, सीसीआर डीएसपी समेत बिष्टुपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सारे पदाधिकारी और व्यापारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। आपको बता दें, अपराधियों द्वारा भागने के दौरान अपना हेलमेट घटनास्थल पर फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है और सीसीटीवी कैमरे की मदद ले रही है। उस समय कैनल रोड में कमरा बैंक है, उसके बगल में उस अंकल के जो है उनके स्टाफ को 2 बंदे ओवर कॉल करके पैसा लूटने के बाद बता रहे हैं कि बैग में करीब 32 लाख का पैसा रखा हुआ था। इसमें एक बंदे को चोट भी लगा है, इंजरी निकला हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और बाकी जो बैंक में कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा, एक खराब है जो मेन जगह पर है, दूसरा कैमरा में हम लोग को कोई सुराग नहीं है। हम लोग इसका लगे हुए हैं, जल्दी हम लोग 1 दिन के अंदर हम लोग को कराएंगे। अपराधियों के निशाने पर शहर के व्यवसायी और कारोबारी हैं। पिछली कई घटनाएं इसकी गवाही दे रही हैं। बिष्टुपुर में दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना से व्यापारी वर्ग काफ़ी दहशत में है और वे चाहते हैं कि पुलिस अपराध पर नकेल कसे। इस घटना पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की है। दिन दहाड़े इस लूट की घटना से व्यापारी वर्ग में दहशत है। उनका कहना है कि जिले में विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। अपराधियों का मनोबल काफ़ी बढ़ गया है। वे दिन दहाड़े अपने इरादों को अंजाम दे रहे हैं और खुलेआम हथियार लेकर चल रहे हैं। सिंहभूम चैम्बर के अध्यक्ष ने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और आपराधिक घटनाओं के बढ़ जाने से व्यापारी वर्ग काफ़ी भयाक्रांत और चिंतित है। 4 आया है, फैसला नहीं लिया। फैसला हम लोग बैठक करके सब व्यापारी संगठनों के साथ मिलकर के और बाकी लोगों के साथ मिलकर के लेंगे। जरूरत पड़ेगा तो बंद करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो सड़क पर उतरेंगे। शहर की विधि व्यवस्था खराब हुई है, अपराधियों पर शिकंजा नहीं है। इस बात को हम लोग सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे ये अच्छा लगे चाहे खराब लगे, परंतु कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। लोग वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, पर आपको याद दिला दूं कि पुलवामा आतंकवादी हमले की आज बरसी है, जहां विस्फोट में हमारे वीर सैनिक शहीद हुए थे। पूर्व सैनिक परिषद द्वारा शहीदों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आम और खास शामिल हुए। जमशेदपुर में सामाजिक राजनीतिक संगठनों एवं पूर्व सैनिकों की ओर से पुलवामा के शहीदों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने शिरकत की और पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद होने वाले जवानों के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत माँ की, माँ भारती, जय जवान, जय जवान। यह देश वीरों का देश, संत का देश, सूफियों का देश, क्रांतिकारियों का देश
और ये देश देशभक्तों का है, जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाने के लिए ना जाने कितनी माओं ने अपने लालों को कुर्बान किया है, सुहागिनों ने मांग के सिंदूर को पोंछ डाला है और तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ है। और आज इस आज़ाद देश में हमारी सीमाओं की रक्षा हमारे वीर जवान करते हैं। पारी से लेकर कश्मीर और -45 डिग्री के जो है तापमान में भी जहां जो है शरीर का खून भी जम जाता है, वैसे जगह पर रहकर मां भारती की सेवा करते हैं। मैं ऐसे वीर जवानों को बहुत बहुत प्रणाम करने आया हूं। उनके शहादत पर उनके श्री चरणों में अपने शीश को नवाने आया हूं और ये कहने आया हूं कि ये देश जो है, ये देश न कभी झुकेगा न कभी रुकेगा। डकैती के एक मामले में बोड़ाम में पुलिस ने भाजपा के जिला महामंत्री सुखदेव सिंह मुंडा को गिरफ्तार करने और सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित करने के विरोध में भाजपाइयों ने पुलिस कप्तान से मुलाकात करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब हो कि विगत दिनों एक डकैती का मामला बोड़ाम क्षेत्र में घटित हुआ था। इस मामले में पुलिस ने बिना जांच पड़ताल किए भाजपा के जिला महामंत्री सुखदेव सिंह मुंडा को गिरफ्तार किया था और कमर में रस्सी डालकर पुलिस बाजार में घुमाते हुए थाने ले गई थी, जबकि कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें निर्दोष पाकर छोड़ दिया गया। इस मामले से सुखदेव सिंह के सम्मान में ठेस पहुंची। जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि इस घटना से पार्टी और समाज के प्रति समर्पित व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाया गया है। पिछले दिनों जो एक जघन्य काम हुआ है बड़ाम थाना क्षेत्र में, हमारे पार्टी के महामंत्री बड़ाम क्षेत्र के सुखदेव सिंह जी और अंगद सिंह दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इस तरह अपराधी की तरफ उसको कमर में रस्सी बांध करके बाजार में घुमा दिया, ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। पुलिस का काम है जांच करना, उसको भी सम्मान सबका बड़ी बात होता है। सम्मान से खिलवाड़ करना ये गलत तरीका का कोई भी हो। तो आज ही हैं उनके ऊपर सीनियर एसपी जी कार्रवाई करे। सीनियर एसपी और ग्रामीण एसपी दोनों मौजूद थे। माननीय सांसद जी ने साफ शब्दों में कहा है, कार्यकर्ताओं का अपमान भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। सीनियर एसपी ने भरोसा दिलाया है कि हम पुलिसिया कार्रवाई करेंगे, जो लोग इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लातेहार जिले के बरवाड़ी प्रखंड में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने हिरण के प्रतिबंधित मांस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। संभवतः वन्य जीवों की तस्करी से जुड़े गिरोह के सदस्य हैं। लातेहार जिला के बरवाड़ी प्रखंड अंतर्गत बेतला नेशनल पार्क से सटे गांव में गुप्त सूचना के आधार पर बेतला वन क्षेत्र पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर एक बरवाड़ी थाना प्रभारी श्रीनिवास ने संयुक्त छापामारी अभियान चलाकर हिरण के मांस के साथ कुल्हाड़ी तराजू बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इन लोगों की निशानदेही पर अन्य लोगों को गिरफ्तार करने का अभियान तेज कर दिया गया है। करीब 8:30 बजे हमको गुप्त सूचना मिली कि अखरा ग्राम में जो है वो हिरण काट करके जो है मांस बना करके वो तैयार कर रहा है और हम लोग तुरंत टीम को तैयार किए। 9 बजे जाकर के छापामारी किए, जिसमें ये हिरण का मांस मुड़ी के साथ है ना, मुंडी उसका हेड के साथ पकड़ाया। उसमें फंदा भी था, टांगी भी था। मौके पर अभियुक्त तो नहीं मिला, फरार हो गया। फिर सुबह में 10:30 बजे हम लोग गए उसको दबोचे हम लोग। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की लोकप्रियता अभी भी कोई कम नहीं हुई है। उनकी एक झलक पाने को लोग बेताब रहते हैं। सोमवार को धोनी तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। बाद में एमएसडी ने प्रशंसकों को निराश भी नहीं किया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर पहुंचे और देवड़ी मां लिए आशीर्वाद। मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज पंडा के द्वारा लगभग 20 मिनट तक पूरे विधि विधान से पूजन संपन्न कराया गया। धोनी अपने ऑडी कार से खुद ड्राइव करते हुए अपने दोस्त चिंटू के साथ मंदिर पहुंचे थे। माही के आने की खबर पाते ही उनके चाहने वाले काफ़ी उत्साहित थे। लोगों के बीच उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ लगी रही। हालांकि धोनी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। हाँ सर।
गोविंदपुर रेल फाटक वहां के बाशिंदों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। यह एकमात्र फाटक है और यहां से रोजाना 100 की संख्या में यात्री और मालगाड़ी गुजरती है। नतीजतन 24 घंटे में 17 से 18 घंटे फाटक बंद रहते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से वैकल्पिक मार्ग की मांग की है। गौरतलब हो कि गोविंदपुर क्षेत्र को जमशेदपुर मुख्य शहर से जोड़ने वाली मुख्य सड़क में ये फाटक है, जहां रोजाना लगभग 100 की संख्या में यात्री एवं मालगाड़ियां का आना जाना है। ऐसे में यहां 24 घंटों में 17 से 18 घंटे फाटक बंद रहती है। समस्या ऐसी हो गई है कि यहाँ की बड़ी आबादी उस रेल फाटक के बंद रहने से परेशान है। समाजसेवियों के अनुसार रेल फाटक बंद रहने का सबसे ज़्यादा खामियाजा यहाँ से पार होने वाले मरीज एवं एम्बुलेंस को झेलना पड़ता है। ऐसे में कोई और विकल्प नहीं होने से लोग काफ़ी परेशान हैं। और अभी थर्ड लाइन आने के बाद यहाँ लाखों लोग का यह मार्ग है। आसनबनी, डोमजुरी, जादूगोड़ा से लेके यहाँ के लोग आपका मूसाबनी तक और पोटका तक जाने के लिए यह एक मार्ग है जो सड़क को जोड़ती है। थर्ड लाइन के चलते अब तो यहाँ पे ओवरब्रिज बनेगा ही और डीपीआर भी इसका बन के तैयार है और ओवरब्रिज का निर्माण फंड भी आपूर्ति जो राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का फंड आ गया है। कुछ दिन पहले इसको अप्रोच रोड को लेकर एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया था आशा भवन में। उस ग्राम सभा में जितने भी ग्रामीण थे उन्होंने सर्वसम्मति से 4 प्रस्ताव लाकर पथ निर्माण विभाग को सौंपा था, जिसमें पहला था कि यहाँ से जो डीपीआर बना है, डीपीआर का अलाइनमेंट में ही प्रॉब्लम है, ऊपर में हाई टेंशन तार जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को लेकर वो डीपीआर में त्रुटि थी। सरायकेला खरसुआ जिले के चिल्गू में पुलवामा शहीदों की याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। राष्ट्रगान के साथ श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत की गई। सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल के चिल्गू में विवेक ट्रेडर्स की ओर से पुलवामा में हुई घटना की याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें पुलवामा में शहीद हुए जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में श्रद्धासुमन पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि तथा नमन किया गया। राष्ट्रगान गाकर श्रद्धांजलि सभा की शुभारंभ की गई। विभिन्न राजनीतिक दलों एवं संगठनों ने शहीद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। का जो एक ठोक त्योहार चला आ रहा है, वैलेंटाइन डे के रूप में समस्त युवा मना रहे हैं उसको, तो मेरा विशेष युवाओं को भी देखते हुए मेरा विशेष ध्यान ये रहा कि हम अगर पुलवामा शहीद दिवस जो हमारे 14 फरवरी को 2019 में पुलवामा में जो शहीद हुए, उन शहीदों के याद में अगर हर देश के हर क्षेत्र में हम लोग अगर पुलवामा शहीद दिवस को मनाते हैं और मनाएंगे तो हमारा आने वाला जो जनरेशन है वो पश्चिमी सभ्यता में ना जाकर। ईडीएम नंदकिशोर लाल सोमवार को मानगो खुदीराम बोस चौक से डिमना चौक तक बन रहे वॉकिंग ट्रैक का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पहले फेज का कार्य मार्च के पहले सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। ईडीएम नंदकिशोर लाल सोमवार को मानगो खुदीराम बोस चौक से लेकर डिमना चौक तक बन रहे वॉकिंग ट्रैक का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां एडीएम ने बताया कि पिछले दिनों स्थानीय विधायक सह मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर क्षेत्र के लोगों की सुविधा को देखते हुए इस ट्रैक का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले फेज का काम 3 मार्च तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरा काम कुल 8 चरणों में पूरा किया जाना है। जो मीटिंग हुई थी सरकारों से माननीय मंत्री महोदय थे, डीसी सर थे, जिसको के एमडी थे, जिसको के जो कैप्टन साहब थे, सभी के साथ ये निर्णय हुआ था कि जो इसकी जो यहाँ पे कुछ सेंट्रल भाग के कुछ लोकेशन को 2-3 लोकेशन को और ये करके मॉर्निंग वॉकर्स के लिए कोई जगह नहीं है डिमना में, इसलिए इसको मॉर्निंग वॉक के लिए जगह निकाला जा रहा है और पेडेस्ट्रियल बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोमवार को K21 फैमिली रेस्टोरेंट का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर कई गण्यमान्य लोग भी मौजूद थे। गणपति गंगावामहे बसो नमः। K21 रेस्टोरेंट का जो ओपनिंग हुआ और वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के द्वारा हुआ और हम यहाँ का एनवायरमेंट
सब सोच करके ही यहाँ पर सबसे बेस्ट देने का अपना कोशिश किए हैं कि मेरा जितने भी यहाँ के पब्लिक भाई बहन मेरे सब हैं यहाँ आए, खुश हो, और खाना पीना बहुत ही हाइजीनिक है, और सबको अच्छा देख करके सोच करके हम यहाँ रेस्टोरेंट खोले। हमको ये प्लेस भी बहुत पसंद है। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेप्स। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, delicious breakfast and lunch and dinner in a reasonable price. हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साची, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर, बस याद रखें एक ही नाम, Elcado Healthcare। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टुपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहां आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, टीएमटी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी ओपीडी की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर ओपीडी में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280044446, 4748 हमारा ईमेल आईडी है care.elcado@gmail.com और care@elcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com। बवासीर भगंदर क्लिनिक, कैंसर से बचिए। क्या आपको बवासीर भगंदर है तो मत घबराइए, तुरंत जांच करवाइए, बिना ऑपरेशन इलाज पाइए। केवल 20 दिनों में जीवन भर की गारंटी के साथ इलाज संभव, बिना ऑपरेशन, जड़ से गारंटेड इलाज। वादी हो या खूनी, भगंदर या नासूर, इन सभी रोगों का क्षार सूत्र द्वारा इलाज। बवासीर के अलावा फिशर, दर्द, हाथ पांव में कमजोरी, कब्ज जैसी हर बीमारियों का बिना ऑपरेशन इलाज कराएं 100% सेटिस्फैक्शन के साथ। बवासीर भगंदर क्लिनिक, सिन्हा भवन, शॉप नंबर 11, निर्मल महतो पथ, टाटा कांड्रा मेन रोड, छोटा गमरिया। कॉन्टैक्ट 9304275723। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने, अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड।
Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन
उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.